डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में फिजिक्स वाले भाग में सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन अर्थात बल एवं गति के नियम से आपको गति के नियमों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। गति के डियर स्टूडेंट्स 3 रूल्स हैं, 3 लॉ हैं। फर्स्ट है गति का प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। और यदि वह गति की अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहेगी। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई वस्तु रेस्टिंग स्टेज में है अर्थात विराम अवस्था में रखी हुई है तो वह उसी स्थिति में रखी रहेगी, और यदि मूविंग कंडीशन में है तो वह उसी स्थिति में गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस न कर दिया जाए, हटा न दिया जाए। मान लीजिए कि एक मेज पर एक बुक रखी हुई है और बुक वो तब तक रखी रहेगी जब तक कि आप उसको फोर्स लगा करके, बल लगा करके वहां से हटा ना दें। या कोई भी वस्तु जैसे कि एक गेंद मूविंग कंडीशन में है, गति कर रही है, यदि आप उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, बाहरी बल नहीं लगाते, तब तक वह गति करती रहेगी। इसी को गति का फर्स्ट लॉ कहा गया है। दूसरा है गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ। जब किसी वस्तु पर थोड़े समयांतराल के लिए कोई बल लगाया जाता है तो उस वस्तु पर आरोपित अर्थात लगाया गया बल उस वस्तु
के द्रव्यमान एवं बल के कारण उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लीजिए कि किसी भी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कोई एक एफ फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है, एक एफ फोर्स लगाया जा रहा है, तो उस वस्तु पर लगाया गया बल फोर्स अर्थात एफ, उस वस्तु के द्रव्यमान एम और बल लगने के कारण जो उसमें एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ए के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम ए। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं कि क्रिकेट मैच के दौरान जो फील्डर्स होते हैं वो कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है और बॉल हिट होने के बाद में जब हवा में होती हुई नीचे की ओर गिरती है तो डियर स्टूडेंट्स उस स्थिति में उसमें बहुत तेज स्पीड होती है, उसकी चाल बहुत ज्यादा होती है तथा उसकी स्पीड को, उसके संवेग को कम करने के लिए खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है ताकि उसका वेग कम हो जाए और जब वेग कम हो जाएगा तो उसके हाथों में चोट नहीं लगेगी अर्थात उसके हाथों में फोर्स कम अप्लाइड होगा, उसको कम ताकत लगानी पड़ेगी। साथ ही उसको गेंद को अधिक समय मिलेगा अपने हाथों में रोके रखने के लिए, इसीलिए वो अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है। अब मैं आपको थर्ड लॉ दे रहा हूं। जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाता है तो पहली वस्तु की जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो पहली वस्तु के द्वारा जितना फोर्स दूसरी वस्तु पर लगाया जा रहा है उतना ही बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर आरोपित किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर दो तरह के फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं। एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है, ठीक उतना ही बल दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर लेकिन विपरीत दिशा में लगा रही है। इसमें एक बल को क्रियाबल
और विपरीत दिशा में लगने वाले दूसरे बल प्रतिक्रिया बल कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको कि जब कोई व्यक्ति नाव से नीचे की उतरता है तो वह नाव से नीचे की उतरने के लिए अपने पंजों पर खड़ा होता है, और जब वह व्यक्ति पंजों पर खड़ा होता है तो पैर के पंजों द्वारा नाव पर फोर्स अप्लाइड किया जाता है। जब पंजों द्वारा नाव पर फोर्स अप्लाइड किया जाता है, नाव भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में उस व्यक्ति पर लगाती है, जिससे कि व्यक्ति जब नीचे उतरता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। एक और एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो जो व्यक्ति बंदूक चलाता है उसको झटका लगता है। डियर स्टूडेंट्स, जब व्यक्ति बंदूक से गोली चलाता है, जब बुलेट बंदूक से निकलती है, उस दौरान बंदूक द्वारा एक फोर्स बुलेट पर अर्थात गोली पर लगाया जाता है। ठीक उतना ही बल गोली द्वारा बंदूक पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है। इस प्रकार बंदूक पर अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले बल के कारण बंदूक पीछे की ओर हटती है, अर्थात इसमें एक बल जो कि बंदूक द्वारा लगाया जा रहा है उसको क्रिया बल कहेंगे, और बुलेट द्वारा अर्थात गोली द्वारा जो विपरीत दिशा में बल लगाया जा रहा है उसको प्रतिक्रिया बल कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आज आपको गति के तीनों नियम स्पष्ट किए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अग्रिम वीडियो जो भी सबमिट किया जाए वो सबसे पहले आपको उपलब्ध हो। थैंक यू।